हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइवेक ब्लू। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या, डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो चलिए डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक एक बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, डायग्राम को भी पहचानने का कोशिश कीजिएगा। इसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि ये ऑर्गन कहाँ है, ये ऑर्गन कहाँ है, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहाँ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डायग्राम बनाना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलिए
देखो बच्चे, ये जो डायग्राम है, डायग्राम किसका है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अभी हम लोग को लेवल करना बाकी है, सब चीज़ को लेवल करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा फोकस कीजिएगा, आप दिखाते जाइए, जैसे जैसे हम दिखाएंगे उस तरह से आप दिखाते जाइए। ये देखना बच्चे, ये जो यहाँ से है, यहाँ से ऐसे इस तरह से होते हुए यहाँ तक जो है, ये सब हिस्सा किसका है? एलिमेंट्री कैनाल का। किसका हिस्सा है? यहाँ से ऐसे ऐसे जो भी है, ये सब किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। ये सब जो भी है सब पार्ट है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो कौन कौन हो रहा है? ये सब हो रहा है। अब देखो, एलिमेंट्री कैनाल समझना ध्यान से, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, ये ए से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट्री कैनाल है, ई से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? कैनाल एलिमेंट्री मतलब हो रहा है क्या? ऐसा कैनाल जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। प्रोवाइड न्यूट्रिशन मतलब एक ऐसा कैनाल है, एक ऐसा हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जहां पर फूड जाता हो। मतलब ये जो है कैनाल है, यहां फूड जाता हो और इस फूड से आपको क्या मिलता हो? न्यूट्रिशन मिलता हो। तो उस कैनाल को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे बच्चे? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या शामिल हो रहा है इसको देख लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ, ये जो माउथ हो गया ना, माउथ शामिल हो गया, और इधर का जो कैविटी है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ये शामिल हो गया। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या शामिल हो रहा है इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या शामिल हो रहा है बच्चे? देखो, तो माउथ हो गया एंड क्या? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इसके बाद माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी यहां तक है, लेकिन इसके बाद ये ईसोफेगस हो गया। तो ईसोफेगस भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? हिस्सा है। साथ ही साथ स्टमक भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। और साथ ही साथ इंटेस्टाइन, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? हिस्सा है। तो ये जो इंटेस्टाइन है, यहां थोड़ा फोकस करवाइएगा। ये जो इंटेस्टाइन, देखो स्टमक तो ये हो गया ना, ये इंटेस्टाइन है। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं डुओडेनम, ठीक है? और ये सब जो जेजुनम है और क्या है? इलियम है। और ये हुआ आपका क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है? तो इंटेस्टाइन में क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन भी और क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? तो एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स हो गए क्या क्या हो गए? माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी में क्या आ रहा है? बक्कल कैविटी प्लस क्या आ रहा है? फेरिंग्स आ रहा है। जबकि ईसोफेगस, ये ईसोफेगस हो गया हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रेट स्ट्रक्चर। स्टमक जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे वाइडेस्ट अगर पार्ट बोलो तो कौन है? हमारा स्टमक है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अगर वाइडेस्ट पार्ट बोला जाए तो कौन है? हमारा स्टमक, ठीक है? और उसके बाद क्या हो रहा है? इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है। चल, कितना लंबाई होगा एलिमेंट्री कैनाल का? अगर लेंथ की बात करें, यहां से यहां तक पूरा लेंथ अगर कंप्लीट बात करें तो लेंथ लगभग 9 मीटर के करीब होता है बच्चे, ठीक है? 9 मीटर, ठीक है? ये 9 मीटर, 9.5 मीटर भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि 15 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो करीब करीब 9 मीटर किसमें? लेंथ में कौन? हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ये कैनाल है, ये हॉलो पार्ट रहेगा क्योंकि फूड यहां से होकर इधर उधर सबसे गुजरता हुआ यहां से ये बाहर आ जाएगा। अब चलो एक एक करके हम सबको लेवल करते हैं, ठीक है? और याद रखना, पोजीशनिंग भी याद रखना कि कहां पर क्या हमने लेवल किया है, ठीक है? चलो, उसको हम लोग मिटा रहे हैं, जल्दी से उसको नोट करो, जल्दी से तुम लोग इसको। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री किस लिए? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग एलिमेंट्री। देखो स्टार्ट हो रहा है किससे? ए से। एक होता है ई से, एलिमेंट्री वो दूसरा चीज है, वो छोटे चीजों के लिए एलिमेंट्री, लेकिन ये ए से स्टार्ट हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? चलो इसको मिटाते हैं।
बड़े ध्यान से समझना यहां पर जो लेवलिंग कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका माउथ, ठीक है। ये जो कैविटी आया तो माउथ ओपन हो रहा है कैविटी में, उस कैविटी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये माउथ हो गया, ये माउथ, ठीक है। अब माउथ जो हो रहा है ओपन हो रहा है किसमें, कैविटी में, इस कैविटी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, बक्कल कैविटी। क्या बोले बच्चे, बक्कल कैविटी, या इसी का एक और नाम है माउथ कैविटी, या इसी का एक और नाम है ओरल कैविटी। आप लोग ज्यादातर इससे भली भांति परिचित होंगे ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कैविटी, या क्या कहते हैं हम लोग, बक्कल कैविटी, ठीक है। ये सब जो दिख रहा है ये ग्लैंड है, एक ग्लैंड है और एक तरह का सेलिब्री ग्लैंड है। और सेलिब्री ग्लैंड जो होता है ना, कितने टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है, 3 पेयर्स होते हैं और 3 टाइप का होता है। इसमें एक है, ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये है सबलिंगुअल सेलिब्री ग्लैंड। क्या हो गया, सबलिंगुअल सेलिब्री ग्लैंड। चलो, ये आपके टंग के नीचे होता है, जो टंग का जो वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल बोले मतलब लोअर पोर्शन जो है ना, नीचे का पोर्शन, वहां होता है कौन, सबलिंगुअल सेलिब्री ग्लैंड। लिंगुअल कहीं पर भी मतलब टंग के लिए आ रहा है, और लिंगुअल सब का मतलब नीचे, मतलब टंग के नीचे, तो सबलिंगुअल सेलिब्री ग्लैंड। इसके इधर जो दिख रहा है ना, ये आपका हो गया सब मैंडिब्यूलर सेलिब्री ग्लैंड। और ये जो दिख रहा है ना बाबू, ये जो कान के पास, ये कान के पास जो दिखेगा ना, ऑडिटरी कैप्सूल के पास, दैट इज ईयर के पास जो दिखेगा ना, तो ये जो है ये भी एक तरह का सेलिब्री ग्लैंड है। इसको बोलते हैं पैरोटीड सेलिब्री ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चे, पैरोटीड सेलिब्री ग्लैंड। इसको सब मैंडिबुलर सेलिब्री ग्लैंड को लोग सब मैक्सिलरी सेलिब्री ग्लैंड भी कहते हैं। ये मैंडिबुलर, तो मैंडिबल से बना है क्या, मैंडिबुलर, और मैग्जिला से बना है क्या, मैग्जिलरी। मैंडिबल ये बोन है बाबू, ये क्या हो गया, मैंडिबल, ये मूवेबल बोन है, जबकि इसके ऊपर क्या है, मैग्जिला है, जो मूवेबल नहीं है। चलिए, ये सब जो दिख रहा है आपको, देखो सब में डक्ट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ डक्ट, ये डक्ट देखो यहां पर फोकस कीजिएगा। ये जो डक्ट है ना, डक्ट देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहां बना रहे हैं, तो ये ग्लैंड हो गया और ये इसका डक्ट हो गया। तो ये है पैरोटीड ग्लैंड। तो पैरोटीड ग्लैंड का जो डक्ट है, तो क्या हो गया, ये डक्ट ऑफ पैरोटीड सेलिब्री ग्लैंड। तो इस डक्ट का क्या नाम होगा, इस डक्ट को चाहे तो आप क्या कह सकते हैं, पैरोटीड डक्ट। क्या बोलेंगे, पैरोटीड डक्ट और अस्टेंसन्स डक्ट। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, अस्टेंसन्स डक्ट, ये ठीक है। चलो, यहां पर भी आपको डक्ट दिख रहा होगा सबलिंगुअल के पास, यहां फोकस कीजिए, इसको जूम कीजिए। ये जो आपको दिख रहा है डक्ट, ये जो डक्ट दिख रहा है, डक्ट है नहीं, डक्ट बोलने का मतलब क्या, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो इससे जो सिक्रेशन होगा ना, वो सिक्रेशन इससे पास करेगा। ये जो डक्ट है ना, ये डक्ट ऑफ किसका है, सबलिंगुअल सेलिब्री ग्लैंड। इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ राइविनस। क्या बोलते हैं बच्चे, डक्ट ऑफ राइविनस कौन है, ये जो सबलिंगुअल सेलिब्री ग्लैंड है उसका जो डक्ट है, क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ राइविनस। और बार्थोलिन्स डक्ट, क्या बोलेंगे, बार्थोलिन्स डक्ट बोलिए, या क्या बोल दीजिए, डक्ट ऑफ राइविनस बोलिए, एक ही है, ठीक है। फिर देखो यहां पर भी डक्ट दिख रहा होगा, आप इसको जूम कीजिए ताकि बच्चे को ये दिख सके, यहां डक्ट जैसा कुछ है, जैसे देखो यहां पर कुछ बनाया हुआ नहीं, कुछ इस तरह से। तो यहां पर ये जो डक्ट है, ये डक्ट, ठीक है,
ये जो डक्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। सबसे बड़ा जो डक्ट है ना, लार्जेस्ट सेलिवरी जो डक्ट है ना, सेलिवरी ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट कोई अगर डक्ट है तो कौन है? वार्टन्स डक्ट। क्या है? वार्टन्स डक्ट। ठीक है बच्चे, देखो यहां तक का तो लेवलिंग कर लिए। इधर जो होगा ये नोज है, तो नोज वगैरह तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है नहीं, लेकिन तब भी आपको बता दें इधर जो कैविटी रहेगा क्या रहेगा? ये इधर जो कैविटी रहेगा, इधर कैविटी, ये क्या रहेगा? नेजल कैविटी। क्या रहेगा? नेजल कैविटी। चलिए अब चलते हैं, यहां से हम लोग यहां आ गए हैं, बक्कल कैविटी में आ गए हैं। इधर का जो पार्ट है, इधर का पार्ट, तो बताओ जब सांस लोगे, ठीक है, तो सांस लोगे तो नाक के थ्रू, ठीक है, और ये यहां पर आके मिला भी होता है, जो नेजल कैविटी होता है, फिर इधर ओपन भी होता है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा देखो, जिसको हम मार्क करेंगे वो हिस्सा समझना। ये जो हिस्सा है ना बाबू, ये हिस्सा, ये आपके फेरिंग्स का हिस्सा है, आपके फेरिंग्स का हिस्सा है, फेरिंग्स का हिस्सा है। ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स क्या करता है? ये कॉमन पाथवे है फूड और एयर के लिए, मतलब फूड भी पास होगा यहां से और एयर भी पास होगा। कहां से? इस फेरिंग्स वाले हिस्से से। ठीक है बच्चे, चलो इसके बाद इधर जो रहता है ना, इधर जो रहता है, इधर इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो उसकी हम लोग ये बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद ये क्या हो गया ना, किस में ओपन हो रहा है? फेरिंग्स। देखो ईसोफेगस में, ये किस में ओपन हो गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस ये ओ से भी लिखाएगा, स्टार्ट करेगा, स्टार्ट कर सकते हैं ओ से भी, या हम सीधे स्टार्ट कर सकते हैं ई से भी। ईसोफेगस देखो स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्वाइल्ड नहीं है, और ये किस में ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है किस में? स्टमक में। किस में ओपन हो रहा है? स्टमक में। तो यहां से यहां तक जो हिस्सा है, यहां से यहां तक जो हिस्सा है, जो आपको दिख रहा होगा कैसा? जे शेप्ड दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ऐसे जे लिखते ना ऐसे, तो ऐसा ही तो दिख रहा है ना। तो जो जे शेप्ड दिख रहा है वो क्या हो गया? आपका स्टमक हो गया। ये क्या है बच्चे? आप लोग का स्टमक है। क्या है? स्टमक। तो ये जो स्टमक है, स्टमक में भी अलग अलग पार्ट रहेगा। अब क्या क्या पार्ट रहेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो स्टमक है इसका अलग अलग पार्ट बनाते हैं, बताते हैं आपको कहाँ कहाँ। देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक। क्या बोलेंगे? कार्डियक। इधर का जो पार्ट है ना, इधर का पार्ट, इधर का जो पार्ट है, इधर का पार्ट, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलेंगे? फंडस। और इधर जो बीच का पार्ट है ना, इधर इधर इधर, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे। और इधर फिर से जो नैरो पार्ट हो रहा है, नैरो पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, अब इसको दूसरे कलर के मार्कर से करते हैं हम लोग ताकि आपको दिखे। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक बोलेंगे। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये नैरो पोर्शन जो है, ठीक है। अब आप लोग लग रहा होगा सर ये क्या है? ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है, देखो ये जो रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये एक्चुअल में स्फिंक्टर है। ये स्फिंक्टर क्या होता है? ये सर्कुलर मसल से बने होते हैं, और ये फूड के मतलब फूड इधर से आ गया तो फिर फूड का बैक फ्लो ना हो जाए उससे रोकने का काम करेंगे। तो ये जो स्फिंक्टर होगा, ये स्फिंक्टर आप इसको दिखाइएगा, जूम कीजिए इसको। ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, या इसको बोल सकते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। और यहां एक ओपनिंग भी आपको पता चल रहा होगा कि इधर से जो फूड मटेरियल आएगा इसमें आएगा। तो यहां जो ओपनिंग जो है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इस ओपनिंग का भी नाम है बच्चे, तो कार्डियक ओरिफिस। क्या बोलेंगे? कार्डियक ओरिफिस। जहां ओरी लगे ना, ओरी मतलब कहीं ना कहीं ओपनिंग है, ठीक है। चलो यहां पर भी आपको ओपनिंग दिख रहा है, तो ये जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे
पाइलोरिक ओरिफिस। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक ओरिफिस। और यह जो स्फिंक्टर है, जो स्फिंक्टर है वह हो गया क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलिए, इन सब पे आपका जोर संभव नहीं है, मतलब आपके मन के अनुसार ये सब स्फिंक्टर काम नहीं करेगा। यानी यहाँ जो मसल्स होगा वो स्मूथ मसल होगा, और स्मूथ मसल्स को हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, वो आपके अंडर कंट्रोल में वर्क नहीं करता है। ठीक है बच्चे? चलिए, तो ये स्टमक का पार्ट हो गया। स्टमक जो है किसमें खुल रहा है? ये किसमें खुल रहा है? तो ये खुला किसमें? आप इसको जूम कीजिए, इसको बड़ा कीजिए ताकि बच्चे को सब कुछ दिखे साफ साफ। ये खुल रहा है किसमें? डुओडेनम में। तो ये जो डुओडेनम, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जो है ना, ये दिस पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं डुओडेनम। और डुओडेनम जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जो कि क्वाइल्ड नहीं रहता है। कैसा दिख रहा है? ये सी शेप्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहां से सी शेप्ड, देखो यहां से दिख रहा है ना सी शेप्ड, दिखाइए इसको यहां पर, ये सी शेप दिख रहा है ना, सी शेप, ऐसे देखो सी शेप। तो डुओडेनम ये क्वाइल्ड पार्ट नहीं है, ये सी शेप्ड है। और ये ओपन हो रहा है किसमें? ये ओपन हो रहा है, देखो ध्यान से, ये इधर से जाकर, यानी इसमें थोड़ी ओपन हो जाएगा, ये इधर से जाकर इससे जुड़ा हुआ है जेजुनम। ये जो पार्ट है ना बाबू, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जेजुनम। जेजुनम क्या हो गया? ये क्वाइल्ड पार्ट हो गया। क्या हो गया? जेजुनम। जेजुनम इज व्हाट? क्वाइल्ड पार्ट। और हाईली क्वाइल्ड होते जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा? इधर दिखा दे, अगर हाईली क्वाइल्ड तब क्या हो गया? इलियम वगैरह हो गया। ये सब क्या हो गया? इलियम। देखो ध्यान से देखो बाबू, यहां पर ई लिखे हैं, इलियम। अगर आई लिखते तो दूसरा कुछ हो जाता, ILIUM लिखेंगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा, उसका मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, पेल्विक बोन्स, तो उसकी बात नहीं करें, यहां पर इलियम ILEUM लिखा हुआ है। ठीक है? तो डुओडेनम, जेजुनम एंड क्या? इलियम। अभी जो इलियम है, देखो यहां पर इलियम खुल रहा है, एक वैल्व लगा हुआ है ताकि यहां से फूड मटेरियल इसमें चल जाए तो फिर बैक फ्लो ना हो, तो इसको बोलते हैं इलियोसिकल वैल्व। और क्या है? ओपनिंग के रूप में भी, ठीक है, ओपनिंग के भी रूप में साथ में लिख दिए इलियोसिकल वैल्व। क्लियर है? सीकल किस लिए आया? क्योंकि ये सीकम में खुल रहा है। किसमें खुल रहा है? सीकम। तो सीकम जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखो, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सीकम। अब इसको दिखाइए, जूम करके दिखाइए, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये क्या हो गया? सीकम हो गया। और सीकम किसका हिस्सा है? सीकम किसका हिस्सा है? तो सीकम हिस्सा है किसका? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। और ये सब जो पार्ट हो गया ना, ये सब कोलन का पार्ट हो गया। ये सब क्या हो गया बाबू? ये सब जो दिख रहा है ना, ये कोलोन है। तो अलग अलग कोलोन का नाम होगा। ये ट्रांसवर्स नहीं है, ट्रांसवर्स क्या? ये ट्रांसवर्स हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। तो कोलन किसका पार्ट? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। ये जो आपको दिख रहा है कोलन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। क्या बोल देंगे? डिसेंडिंग कोलन। तो ट्रांसवर्स कोलन हो गया बाबू, एक डिसेंडिंग कोलन हो गया। और इधर का जो कोलन है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जो कोलन हो गया ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलन। ठीक है? चलो, ये असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया, नहीं, ये असेंडिंग हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, और ये डिसेंडिंग हो गया। यहां भी एक कोलन रहता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। क्या बोलेंगे बच्चे? सिग्मोइड कोलन। क्या बोलेंगे? सिग्मोइड कोलन। और इसके बाद यहां क्या रहेगा? रेक्टम रहेगा। रेक्टम क्या करेगा ना, जो क्या करेगा ना, ये रेक्टम जो है फीकल मैटर को, जो फेसेज है, उसको क्या करेगा? टेम्पररी स्टोर करेगा। और फिर एनाल कैनाल, ये जो ओपनिंग है ना, क्या है? एनाल कैनाल के थ्रू, मतलब एनस हो गया, वहां जो कैनाल है, एनाल कैनाल, उसके थ्रू इसको बाहर कर देगा। ठीक है? और ये क्या हो गया? ये जो वर्म की तरह जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वर्म की तरह, तो वर्म की तरह जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म क्या? अपेंडिक्स। ठीक है बच्चे?
क्लियर है? अब देखो तो क्या क्या हो गया, कोलन पार्ट हो गया, सीकम पार्ट हो गया और रेक्टम। ये कोलन, सीकम, रेक्टम ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। अब देखो यहां ध्यान से देखना, यहां पर कुछ बना रहे हैं हम लोग, ये कुछ ऐसा ऐसा देखना ध्यान से। यहां पर ये सब जो दिख रहा है ना बच्चे, ये जो है इसको बोलते हैं एपीप्लोइक अपेंडेजेस। क्या बोलेंगे? एपीप्लोइक अपेंडेजेस। ये फैट बॉडी है जो कि कोलन के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर बिखरा होता है कहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा लिवर की तरफ। तो हम लोग इधर तो कर लिए, जो भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है इसको लेवल कर लिए। ठीक है, अभी लिवर बाकी है, तो सब कुछ हम करेंगे इसी में। ये जो लिवर है, देखो ध्यान से, इसको जूम कीजिए। ये जो लिवर, इस हिस्से को जूम कीजिए। ये जो लिवर जो दिख रहा है ना, लिवर में आपको जो दिख रहा है दो लोब दिख रहा है। इधर का जो लोब है ना, राइट लोब है, इधर का लोब क्या है, लेफ्ट लोब है। आप सोचिए सर इधर राइट कैसे होगा, राइट तो आपका इधर है, लेकिन जब भी हम डायग्राम बनाते हैं ना तो इधर का क्या होता है ना, राइट होता है, इधर का क्या होता है, लेफ्ट होता है। और ऐसे भी तुम देखो ना, इधर राइट में है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया ना, यहाँ पर आपका लिवर होता है, तो लिवर इधर क्या होगा, राइट लोब, इधर क्या हो गया, लेफ्ट लोब। इसके अलावा भी लोब होते हैं, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब, जो इधर से दिखेगा नहीं आपको। तो ये हो गया राइट लोब ऑफ लिवर। इसको आपको हम कहाँ दिखाया जाए, चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग। राइट लोब ऑफ किसका, लिवर का। और ये जो है ये हो गया आपका लेफ्ट लोब। क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका लेफ्ट लोब ऑफ लिवर का लेफ्ट लोब हो गया। और ये जो है, ये जो ब्लैडर जैसा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या हो गया बच्चे, ये गॉल ब्लैडर है। इसको आप जूम कीजिए, गॉल ब्लैडर हो गया ये सारे डक्ट हो गए। जैसे यहां डक्ट हम बोले थे ना, यहां तक, यहां देखिए डक्ट, यहां डक्ट था, तो यहां भी डक्ट है। और ये जो डक्ट है ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है। और इस डक्ट का नाम है, डक्ट का क्या नाम है बच्चे, सिस्टिक डक्ट। क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट। आप याद रखेंगे, सिस्टिक डक्ट मतलब डक्ट ऑफ किसका, गॉल ब्लैडर का। और इधर भी डक्ट देख रहे होंगे, इधर भी डक्ट देख रहे होंगे। तो ये जो डक्ट वगैरह है क्या है, देखो इधर का डक्ट, तो चूंकि राइट में है तो राइट हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। हिपैटिक किसके लिए, तो लिवर के लिए। और चूंकि लेफ्ट में है तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो यहां पर डक्ट हम लोग दिखाते हैं। अब ये डक्ट दिखाने के लिए, हाँ चलो कोशिश करना, इसमें वीडियो में देखते रहना बहुत बारीकी से, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये आप दिखा रहे हैं आपको क्या, ये जो डक्ट है देखिए, जैसे से जा रहे हैं उसको आप दिखाइए बच्चे को, ताकि उसको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से कहाँ ये हो गया। ये जो डक्ट है ये हो गया लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक इसलिए लिवर के लिए, जहां भी हिपैट लग जाए उसका मतलब क्या हो जाएगा, लिवर हो जाएगा। तो जहां भी हिपैट लगे उसका मतलब क्या हो जाएगा, लिवर। हिपेटाइटिस, तो हिपेटाइटिस मतलब क्या हो गया, लिवर का इन्फ्लेमेशन, तो हिपेटाइटिस हो गया। ठीक है, चलो तो उस तरह से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हो गया। तो इधर ये जो डक्ट होगा ना, ये जो डक्ट होगा इसको बोलेंगे क्या हम लोग, तो शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख देते हैं, आप समझिएगा RHD, काम चल जाएगा ना। तो RHD, R स्टैंड फॉर राइट, H फॉर हिपैटिक एंड D फॉर डक्ट। तो राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है बच्चे, चलो तो राइट हिपैटिक डक्ट। ये अब सोच रहे होंगे आप लोग कि ये क्या है सर, तो इसी से ब्रांच हुआ है। तो ब्रांचेज ऑफ राइट हिपैटिक डक्ट और ब्रांचेज ऑफ लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, ये और भी ब्रांचेज होते हैं। अब ये जो देखो यहाँ ये हिपैटिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट, ये दोनों ओपन हुआ और एक कॉमन डक्ट में बना। तो ये जो कॉमन डक्ट है इसको भी हम लोग नेमिंग कर देते हैं। इसको समझिए, ये जो कॉमन डक्ट है, ये जो कॉमन डक्ट, यहाँ के बाद ये जो कॉमन डक्ट है, देखो यहाँ जो कॉमन हो गया ना, ये जो कॉमन डक्ट हो गया ना, इसको बोलते हैं
कॉमन हिपैटिक डक्ट, CHD, कॉमन हिपैटिक डक्ट। CHD का पूरा नाम क्या? CHD, कॉमन हिपैटिक डक्ट। चलो अब देखो सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट यहां तक हुआ, ये सिस्टिक डक्ट हुआ, ये डक्ट खुलकर एक कॉमन डक्ट बनाया। तो ये जो कॉमन डक्ट होगा ना, अब ये जो कॉमन डक्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। तो CBD का पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चे? CBD, कॉमन बाइल डक्ट। क्या हो जाएगा? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, चलिए इसी डक्ट में देखो ध्यान से, अगर ये जो सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, ठीक है, किसी तरह से अगर जाम हुआ, ठीक है, तब क्या होगा? जो लिवर वगैरह क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है, और ये जो बाइल जूस है वह टेम्पररी इसमें स्टोर होता है। तो इसमें जब स्टोर होगा तो यहाँ जो बाइल जूस है अगर स्टोर हो गया लेकिन निकल नहीं पाया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तब क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है। उस जॉन्डिस को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और कभी कभी क्या होता है, इधर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन होता है इसमें, और जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इसमें हो जाएगा तो गॉल स्टोन हो जाएगा, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस। क्या बोलते हैं? कोलेलिथियासिस। ठीक है बच्चे, चलिए ये हो गया आपका लिवर हो गया। चलो लिवर जो है ना, समझो गोडाउन है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगा ना हमारे लिवर में आके स्टोर होता है। आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। लिवर हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जबकि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट ये नहीं करता है। ये देखो, ये हो गया आपका पैनक्रियाज। ये जो दिख रहा है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये है आपका पैनक्रियाज। ठीक बच्चे, क्या हो गया आपका? ये पैनक्रियाज हो गया। तो आप एक बार पूरा बढ़िया से इसको आप एक एक करके समझिए, एक एक करके देखिए कि कहाँ पर कौन डाइजेस्टिव ऑर्गन है, कहाँ पर कौन है। और इसको आप घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप एक एक इसको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अब एक एक करके सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा हम लोग को कि हाँ भाई, जब माउथ है तब माउथ को भी बताएंगे कि सराउंडेड बाय अपर लिप्स, लोअर लिप्स, इन सब को हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ये क्या है, क्या नहीं है। ओरल कैविटी में क्या आएगा, हमारा टीथ है, टंग है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। हाँ, ये जो पैनक्रियाज, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ दिखाइए पैनक्रियाज। ये जो डक्ट दिख रहा है ना आपको, ये बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या है? पैनक्रिएटिक डक्ट है। तो क्या हो गया, इसको भी लेबल कर ही देते हैं, सब कुछ लेबल कर दिए हैं। तो पैनक्रिएटिक डक्ट। चलो ठीक है बच्चे, और ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल है कि नहीं है? हाँ, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई काम हम लोग में नहीं है, लेकिन दूसरे एनिमल्स में इसका काम अभी भी होता होगा या पहले हुआ करता होगा। वेस्टिजियल का मतलब ये। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज के लेक्चर्स में इतना ही है। आप इन सब को पूरे ध्यान से देखिए और इसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आए, किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है, और किसका क्या कुछ काम वगैरह, और कहाँ पर कौन बॉडी लोकेटेड है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा आप बढ़िया से एक बार दिखाइए बच्चे लोगों को, सबको, ताकि एक एक चीज़ सबसे पहले आप इस पर फोकस कर दीजिए, इन सब को दिखाइए एक एक करके, ताकि ये आपका जो डायग्राम है सब कुछ बच्चे को दिखे, और फिर एक बार पूरा बोर्ड को दिखाइएगा।
तो बच्चे घर पे खूब प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए। तो ये जो ग्रीन कलर से जो मार्क किया हुआ है ना, ये क्या है? ये है आपका डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन बना है डायाफ्राम। क्या है? डायफ्राम। इसको थोड़ा दिखा दीजिए। ये क्या हो गया बच्चे? ये क्या हो गया? ये आपका डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। ठीक है, चलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आपका वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए।